गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे मैथ्स का। ये क्लास 3 के लिए है। आपकी ऑनलाइन क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। सो हमारा ये वीडियो नंबर 1 है। देखिएगा स्टूडेंट्स कि चैप्टर 1 का नाम है हमारा रिवीजन। रिवीजन यानी जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमारी प्लेस वैल्यू होती है ना, नंबर्स नेम होते हैं, और ये जो 1 से 100 नंबरों को जो ऐड करके लिखा जाता है, ये सारी चीजों का हम इसमें रिवीजन करेंगे इस वाले चैप्टर में। सो क्लास 3 है हमारी स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स है। बी वेरी केयरफुल। वीडियो नंबर हमारी ये 1 है, स्टार्टिंग से है। आपको एक एक चीज समझनी है, समझ में नहीं आती है आप अपने ग्रुप पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपका नंबर ऐड है, ओके। और आपको पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे आप, जो चैप्टर 1 पढ़े या 2 पढ़े, कोई भी पढ़े, बुक खोल करके सामने रखें, उसके बाद वीडियो को ऑन करें और उसमें से समझ के करें आप अपनी कॉपी में। आपको समझ में तभी नहीं आएगा जब आप अच्छे से नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को भी देखिए, प्लस आपके पास बुक होनी चाहिए। ये आपकी 3rd क्लास की बुक है। वीडियो 1 जो बन रही है वो चैप्टर 1 की इसी से बनेगी। ये बैक कवर है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर 3rd क्लास मैथ्स बुक। सो यू हैव टू जस्ट परचेज फ्रॉम स्कूल, ओके। आप स्कूल से परचेज कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लेसन 1 में क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको यहाँ पर देखना है। सबसे मेन बात है कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 1 से 100, वो किस तरीके से प्लेस वैल्यू का यूज किया जाता है, वही हम पढ़ेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट दी नंबर इन वर्ड्स। अब नंबर इन वर्ड्स क्वेश्चन वही है स्टूडेंट्स, बेटा क्वेश्चन वही है कि आप नंबर नेम लिखिएगा। अब ये आपके सामने क्या लिखा है, 3 और 5। तो हम इसको जो हम वर्ड्स वो लिखते हैं, नंबर नेम लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, THIRTY 35। तो ये नंबर नेम हो गया बेटा, ओके ना। इसी तरीके से हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से 35 हो गया। उसका कारण एक ये भी है कि इसको हम 35 क्यों कहते हैं। सबसे जो मेन बात है वो एक ये है कि जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है 1 to 4, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 1 to 4 तो पढ़ेंगे नहीं, इसको हम पढ़ेंगे एज ए लीगल वे 124। तो ये क्या है, ये हमने किस बेस पर पढ़ा, क्यों पढ़ा इसको 124। जो मेन बात है वो यही है कि इसको हमने 124 ही क्यों पढ़ा 3 डिजिट में। तो आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या बेटा, प्लेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू समझनी पड़ेगी। ये मैथ्स में बिल्कुल मेन बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग है। प्लेस वैल्यू अगर हम जानते होंगे तो हम उसका नंबर नेम भी लिख सकते हैं, उसको हम मतलब अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 4। अब ये अकेला नंबर है तो इसको तो हम क्या लिख देंगे, FOUR4, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट वाला तो सिंगल डिजिट हो गया। अभी अगर मैं डबल डिजिट में ले लेता हूं, जैसे मान लीजिएगा 12, कोई भी आप डबल डिजिट का 10 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 99 तक 2 डिजिट नंबर होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 10 + 2। अब आप कहेंगे कि हम इसको 10 + 2 ही क्यों लिख रहे हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, 9 + 3। क्या ये नहीं होता है 12? क्या हम इसको 8 + 4 नहीं लिख सकते, ये भी होता है 12? क्या हम इसको 7 + 5 नहीं लिख सकते, ये भी होता है 12? तो काफी तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल सही बात है। 12 तो बेटा 100 माइनस आप कितना करेंगे, 100 - 88 करेंगे तब भी 12 आ जाएगा। तो 12 तो माइनस करने से प्लस करने से कहीं पर भी आ जाएगा, लेकिन इसको हमने 10 + 2 ही लिखना है अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो, क्योंकि प्लेस वैल्यू को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा किस तरीके से प्लेस वैल्यू को हम समझते हैं, इस चीज को आपको जरूर समझना है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज थी 35, ये तो आप पहले भी कर चुके हो, THIRTY और FIV 35। सो नाउ इसके आगे हम देखेंगे, आपको प्लेस वैल्यू समझाते हैं। जैसे
यहाँ पर अकेला 3 लिख दिया तो ये सिंगल डिजिट का हो गया। यहाँ 32 लिख दिया तो ये वंस और टेंस हो गया। यहाँ 3 2 1 कुछ भी ले सकते हैं बेटा, कुछ भी, मतलब ये सिंगल डिजिट, ये डबल डिजिट, ये 3 डिजिट और ये ट्रिपल डिजिट वाला था। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 2 1 6, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, डिजिट बढ़कर होनी चाहिए। ये वंस होता है, इसमें ये टेंस है और ये वंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये 100 है, ये 100 प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है 2 और ये वंस प्लेस पर है, ठीक है। यहाँ पर ये वंस पर है, ये टेंस पर है, ये 100 पर है और ये 1000 पर है। तो इसको कैसे बोलेंगे 1000, क्योंकि 1000 प्लेस पर है। 200 16, 10 प्लस 6 16 होता है। और इसको कैसे बोलेंगे 321, ठीक है, 3 यानी 32 और ये 3। अब देखिएगा ये तो 3 का 3 लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा 3 का इंटू 10 में करेंगे हम तो ये 30 हो जाएगा। तो 10 प्लेस पर है तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि ये 1 प्लेस पर है तो 3 इंटू 10 30 हो जाएगा और 2 1 जा 2, तो ये क्या हो गया 32। दूसरा इधर आ जाइएगा 300, क्योंकि 3 कौन सी प्लेस पर है 100 प्लेस पर है, प्लस 2 इंटू 10 प्लेस पर है और 1 इंटू 1 क्योंकि 1 प्लेस पर है। तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 20 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2 1। अब इस पर आ जाइएगा 1000, यानी 1000 ये रहा 200, क्योंकि हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1000 और 2 इंटू 100, ठीक है, फिर 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 6, क्योंकि ये 1 प्लेस पर है तो 1 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका 1216। तो ये मैंने आपको इसमें 2-3 चीजें सिखा दी हैं, प्लेस वैल्यू सिखा दिया है, ठीक है, और एक एक्सपेंडेड फॉर्म सिखा दी है मैंने कि किस तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ये वाली तोड़कर लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये उसको इकट्ठा करके लिखना होता है। तो आपको ये समझना है कि इसको हम, मतलब मेरा आपको समझाने का जो मोटिव है वो ये है कि इसको 32 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 वंस प्लेस पर है और 3 टेंस प्लेस पर है, और जो नंबर टेंस प्लेस पर हो या वो अपने, मतलब जैसे जहां पर ये 100 पर है तो इसमें 100 का, इसमें 10 का, इसमें 1 का, ये वंस पर है तो 1 का, 3 इधर टेंस का है तो टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये किए जाते हैं, इनमें आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ये तो हमारी प्लेस वैल्यू थी। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे करेंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिएगा ये 122 दिया गया है और इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अगर आपके पास आपकी बुक होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब होता है उस नंबर को फैला करके लिखना। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है एंड दिस इज 100 प्लेस पर है, तो इसको क्या लिखेंगे 100, ठीक है। 2 का 10 में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, और 2 का 1 में 1 में करेंगे तो 2, तो ऐसे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा है 301, 301। अब देखिएगा यहाँ पर आप कहेंगे सर अब क्या लिखें, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ ये आ जाएगा 300 प्लेस पर है। अब चूंकि टेंस पर 0 है तो यहाँ 0 यहाँ 1, बस ये ऐसे होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो आई विल गिव यू द हिंट, बहुत अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं, बाकी सब आप कर सकते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लीस्ट नंबर। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर, ठीक है, जो आपको दिया गया होगा उसमें। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, 198, 175, ठीक है, और क्या दिया गया है 218 और 461। अब आपको ये 4 नंबर दिए गए हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर देखना है। तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ा होगा
कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें आपको सबसे लीस्ट कौन सा दिख रहा है 175, ये सबसे कम है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 175, ये लीस्ट नंबर है हमारा। ओके, लीस्ट मतलब होता है छोटा नंबर, जो आपको नंबर दिए गए होंगे उनमें से। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिएगा हम इसके आगे। स्टूडेंट्स आपको जो भी प्रॉब्लम होती है मैथ्स में आप हमें ग्रुप पर पूछ सकते हैं, नो डाउट। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिएगा यहाँ पर पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी ग्रेटेस्ट की बात की जाए स्टूडेंट्स, जैसे राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा, लीस्ट मतलब छोटा, और ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप समझ के करते जाएं। तो ग्रेटेस्ट नंबर अब 2 डिजिट का कहा गया है, तो आप मुझे बताइएगा डिजिट 2 होनी चाहिए और बड़ा होना चाहिए, यानी कि 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 10 से पहले 9 आता है, यानी 10 तो सबसे छोटा है, 99 सबसे बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट जैसे मान लो 1 डिजिट नंबर है, अब ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा 9, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 99। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा 999। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा 9999। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। अब पूछा गया है अगले में राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा, लीस्ट भी उसका मतलब भी वही होता है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है बेटा, देखिएगा अकेले डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 1, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होगा 10, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका 100। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। इसके बाद राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ये रहा, ठीक है 999। 7 वाले 8 वाले का आंसर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का ये रहा। तो हर चीज का आंसर आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ें और करें। इसके बाद दिया गया राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। मैंने दोनों ही आपको बता देता हूं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या फर्क होता है। देखिएगा बेटा, असेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4। असेंडिंग आपको समझना है तो 1 2 3 4 के सहारे से समझ सकते हैं। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको बता देता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिएगा असेंडिंग में तो हमने ये लिख दिया, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं हमारे जो नंबर है वो, आप आगे तक जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर 100 से लेना है तो यहाँ पर आप 100 ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। 100 से आगे आप लोगे तो वो अलग चलेगा। असेंडिंग मतलब इस फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। डिसेंडिंग का मतलब हो जाता है सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जो भी नंबर आपको दिए गए होंगे लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको जो आपकी बुक में दिया गया है वो बताए देता हूँ, थोड़ा सा आप समझें। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा जो आपको दिया गया है वो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब राइट द फॉलोइंग नंबर है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में आपको ये दिए गए हैं 110, 101, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ठीक है। 85, 215, अगला है 612, फिर है 427, और इसके बाद है 525, ठीक है। अब देखिएगा इसको किस में लिखना है, डिसेंडिंग। अब स्टूडेंट्स देखिएगा डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटा, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, ये है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा, फिर हाँ यही है। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग में सबसे पहले ये लिखेंगे 600 का ऊपर आ जाएगा हमारा 525, 5 के बाद फिर 427, इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है 215, इससे छोटा क्या है 110, फिर इससे छोटा 101,
और इससे छोटा 85। ये है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं देखिएगा। 444, अगला 74 और 56, फिर 344 और 527, 627, ठीक है, फिर 345। अब देखिएगा इतनों में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? तो सबसे छोटी 2 डिजिट की होगी, यानी 74। अब देख लो, नहीं सॉरी बेटा, 74 से भी छोटा है 56, ठीक है। 56 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 74 है। 74 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 344 है, क्योंकि इससे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो 344 ले लेंगे। और 344 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 345 है। और 345 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? 444 है। और फिर इससे बड़ा 527 है और इससे बड़ा 627 आंसर। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, आप गौर से देख लें। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 फिर उससे छोटा। क्लियर हो बेटा? मिस्टेक आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। बाकी आपको समझने में मेन होना चाहिए, आपको सारी चीज समझने में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा वीडियो नंबर 1 था। अब मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से समझा के इसके आगे डालूंगा। नेक्स्ट में प्लस माइनस बता देंगे आपको, ओके। फिर प्लेस वैल्यू और अच्छे से समझा देंगे, लेस देन ग्रेटर देन समझाएंगे। फिर थोड़े से आपके वर्ड प्रॉब्लम सम्स जो होते हैं वो भी आएंगे, वो भी आपको समझा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में। सो अभी आप इनको बहुत अच्छे से समझें और करें। जो आपको प्रॉब्लम आए वो हमसे आप पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। स्टूडेंट्स, आपको पर्टिकुलर रजिस्टर बनाना है, अच्छे से मेहनत करनी है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग आगे वीडियो बाय वीडियो पढ़ते जाएंगे और उसे हम करते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल। आपको कोई भी डाउट हो बेटा टेबल अच्छे से कर लीजिएगा। आप 3rd क्लास में हैं, एटलीस्ट आपको 15 तक टेबल आना चाहिए। तो आप लोग डेली आपका ये जो है आपको वर्क है, ये तो आप पर डे करें कि 2 से लेकर के और 12 तक टेबल लिखें। और जिसको इतना याद हो वो आगे 13 ऑनवर्ड्स चलता जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें 2 से लेकर 12 तक टेबल की। और अगले जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्लस माइनस सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के चलेंगे। हमने प्लेस वैल्यू आज क्लियर की है, ठीक है ना। नंबर नेम आज समझ लिए हमने, एक्सपेक्टेड फॉर्म समझ लिए हमने, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ लिया है। अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए हैं, आप इन पर प्रैक्टिस करें और अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो, सो ही विल आस्क इन दी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर बेटा, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।